क्या दे दे, कहे इसको खत्म करो, कब तक खिलाओगे इसको महाराज? तो कहे ठीक है, आप भी तैयार हो। अब महाराज तलवार लिया दोनों भाइयों ने, और एक ने बायां और एक ने दायां, खट से महाराज अमनिया कर दिया उसको, और एकदम उसकी भुजाएं नीचे आ गई। रामस्तु दक्षिणम बाहुम तरसा तस्य रौद्रस्य सौमित्री सभ्यम बाहुम बभंजः रामस्तु दक्षिणम बाहुम तरसा तस्य राक्षसः। और महाराज अब उसको एक गड्ढा में डाल दिया, और गड्ढा में डाल के मट्टी से पाट दिया, और मट्टी से पाटाएं और कचराएं खूब, हाँ खूब कचराएं, तो ऐसे मरेगा ये लक्ष्मण, ऐसे मरेगा महाराज जी। पहले तो मारा बहुत तरह से, लेकिन मरा हो रहा नहीं, वो उसके मरने का ढंग यही था। उसको अस्त्र से, शस्त्र से, ताकत से, किसी भी प्रकार से मारा ही नहीं जा सकता। इसीलिए तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं खरदूषण विराट बद पंडित, विराट की बदे बड़े पंडित है। अब वो का नाम राम जी, ये तो बाद में हुआ, पहले उसका थोड़ा सा उसने कहा विराट ने, अरे मैं तुमको जान गया। क्या क्या तुम मुझको जान गए? अरे क्या मैं जान गया, तुम कौशल्या जी के लड़के हो, तुम दशरथ जी के पुत्र हो। कौशल्या सुप्रजास्तात रामस्तुम विदितो मया। और मैं भी पहले ऐसे थोड़ा था राक्षस, पहले मैं गंधर्व था, कुबेर महाराज ने हमको श्राप दे दिया, इसलिए राक्षस हो गया। अब तो तुम गड्ढा में तो मुझको डाल दियो, गड्ढा में खूब डाल करके मुझको मार। यही हमारी यही गति है, राक्षसों की यही गति। जो दुष्ट होते हैं उनको गड्ढे में डाला जाता है। देखो गड्ढा में सबको नहीं डालना चाहिए, जला दो, फेंक दो, ये सब तो करना चाहिए, लेकिन गड्ढा में जो है वो सब राक्षस ही डाले जाते हैं राम जी। अब हम नहीं कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण लिख रही है आपको। अवटे चापी महाम राम, कोई भाई हो तो हमको मतलब कि बुरा नहीं मालूम, तो ग्रंथ की कथा कह रहे हैं महाराज। अब किसी के ऊपर लग जाए तो हम क्या करें? हम तो कह रहे हैं गड्ढे में पानी चला जाए तो मेरा, हमने एक बात कहा अभी परसों की कल परसों, तो क्या महाराज ने आपने उनको खूब कह दिया, हम कहे तुम महामूर्ख हो। हमारे शिष्य थे जिनका, हम कहे तुम महामूर्ख हो। मैं किसी को देखने के लिए कथा कह रहा हूं, कथा कहने के लिए कथा कह रहा हूं। मैं कथा कह रहा हूं, कहीं चली जाए तो हम क्या करें? अब जिसके पास है वो चला जाए तो हमारा क्या दोष है महाराज? अवटम चापि माम राम निक्षिप्य कुशली ब्रज। अब कहा लिखा है कि राक्षसों की गति है, लिखो देखो, रक्षसाम गत सत्वानाम एष धर्म सनातन। ये जो राक्षस हैं और ये जो धर्म से रहित हैं, वैष्णवता से रहित हैं, उनको यही घन के गाड़ करके जैसे आराम करना चाहिए। चलो राम जी। ओ विराट गया हो, ओ विराट जब गया तो सीता जी आवे और ठाकुर जी को देख करके अब खूब महाराज आंखों से आंसू गिरावे। अब प्रभु, अब पहले की तो लड़ाई थी, अभी पहले तो लड़ाई थी, कहे तुम घबराओ मत, बिल्कुल तुमको मैंने वही कहा था। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब ठीक रहूंगा, मैं ठीक रहूंगी जनाब जी। अद सीताम परिस्वज्य समाश्वास्य च वीर्यवान। अब इसके बाद सर्वंग महाराज के आश्रम में पधारे ठाकुर जी महाराज। सर्वंग ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया कि हमको तो वहां महाराज जब राम जी गए तो बड़ी भीड़ थी। वो भीड़ किसकी थी हो? वहां पर इंद्र हैं, वरुण हैं, कुबेर, हाँ बड़े बड़े लोग देवता सर्वंग ऋषि के आश्रम में, लिखा है सब यहाँ पर। और ये सब क्यों आए कि सर्वंग ऋषि को ले जाने के लिए बहुत दिन से आए। सर्वंग ऋषि ने कहा देखो हम तो जाएंगे नहीं। कहें क्यों? कि घर को नाग ने पूजे और वहां भी पूजन जाए हैं। घर में नाग देवता है, उनको तो लाठी से नाग पंचमी को मारो। नाग देवता घर में आए नाग पंचमी को, और ले लाठी, ले लाठी और ले लाठी और ले बंदूक, दूध लावा लेके चले। उसके बाद कहाँ चल रहे हैं? कहें बाबी पूजने जा रहे हैं, आज नाग पंचमी है। तो आयो नाग ने पूजे और बाबी पूजन जाए। तो कहे मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने किस लोगों को कह दिया हम जाएंगे नहीं, ये लोग खड़े हैं तो खड़े रहे। हे प्रभु मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो तुम्हारे देखने के लिए यहां पर हूं। रख दिया रद्दा महाराज एक, है ना। अहम ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानम अदूरता सुलिया की नजदीक आ गए हैं। तो ब्रह्मलोकन्न गच्छामि। इस सर्वभंगा चित्रकूट से थोड़ा और आगे चल के है ना महाराज कहीं सियाराम, है ना? कितना दूर है? 25 किलोमीटर है। हाँ, तो जब सुना कि आप आ रहे हैं महाराज जी, मैं गया हूं महाराज जी, मैं गया हूं कभी, है ना, इसीलिए आपसे कहा कि ब्रह्मलोकन्न गच्छामि त्वाम अदृष्ट्वा प्रिया तिथिम। तुमको छोड़ करके मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा, ऐसा मैंने कह दिया। अब आ गए आनंद, आ गए चितवत पंथ
अरे चितवत पंथ रहो, चितवत पंथ रहो। दिन में तो प्रतीक्षा करता था, रात में सो जाता था तान दुपट्टा, ऐसा तो होता था कि चितवत पंथ रहो दिन राती। सोने वालों को राम नहीं मिलते हैं महाराज, ये देख लीजिए। अब तुमको हम कथा में सोएंगे, हमको राम जी मिल जाएं, राम जाने कैसे मिलेंगे। चितवत पंथ रहो दिन राती, चितवत पंथ रहो दिन राती। अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, अब मेरी छाती ठंडी हो गई। लेकिन एक बात है, खड़े रहो, खड़े रहे, हाँ खड़े रहो, बैठो, खड़े रहो। राम जी से कह रहे हो कि खड़े रहो, और खड़े होके क्या करो कि हमको देखो। ये भक्तों की भावना बड़ी विलक्षण है, और ऐसे करते हैं महाराज। खड़े रहो, आज अगर हमको याद आएगा तो कई सुनाएंगे आपको भक्तों की भावना कि खड़े रहो हमको देखो। तुमको देखा क्या, हमको देखो। और कहें कि खड़े खड़े थक जाएगा, थक जाओ फिर भी मुस्कुराओ। खड़े रहो हमको देखो, मुस्कुराओ, और आंखें टकटकी लगा के देखती रहो मुझको। हाँ, राम जी मुहूर्तम पश्यता पश्यता तमाम, मुझको खड़े होके देखो। और कब तक देखो कि जब तक मैं मरूं नहीं, जब तक मैं मर न जाऊं ऐसा नहीं, दोनों में अंतर है। जब तक मैं मर न जाऊं दूसरी बात है, और जब तक मैं मरूं नहीं, बात एक ही हुई, दो नहीं हुई, एक ही बात होगी। अरे बाबा अंतर है, जब तक मैं मर न जाऊं का मतलब पता नहीं कब मर जाऊं, उसको पता ही नहीं है। और ये कहते जब तक मैं न मरूं, इसका मतलब मुझे मालूम है कि मैं कब मरूंगा, और जब मैं चाहूंगा तब मरूंगा। तो तब तक खड़े रहो जब तक हम तुमको, जब तक हम मरे न। राम जी पश्यता तमाम यावत जहामी गात्र, खड़े हैं, खड़े देख रहे हैं आप। राम गोस्वामी जी के स्तुति थोड़ा थोड़ा हल्के हैं, ये जरा करें। वो तो कहते हैं कि तब लगी रहो दीन हित लागी, क्या है? जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। और ये कहते हैं नहीं, रहो नहीं, पश्य, मुझे और देखती रहो, एकदम अटेंशन, देखते रहो मेरी ओर। राम जी अब इसके बाद श्री महाराज के सामने उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर को शांत करके और आगे चले। ब्रह्मा जी स्वागत करने के लिए खड़े थे महाराज। लिखा है इसमें, पितामहश्चापि समीक्षितम द्विजम ननंद सुस्वागतम, स्वागतम 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 सुधी के श्याम सर्वभंग। आइए, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने बड़ा स्वागत किया। और भगवान सर्वभंग के आश्रम में महाराज इधर से उधर से, पूरब से पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण से, अरे देखो महाराज ये आए वो आए वो आए, अरे बड़े बड़े आ रहे हैं महाराज, ये देखो बड़े बड़े जटाधारी और बड़े बड़े महाराज, कोई नंगा कोई तिरंगा, कोई ऐसा कोई वैसा, कोई राख लपेटे, कोई आड़ा कोई ठाड़ा, बस महाराज सब आ रहे हैं। देखो आड़ा ठाड़ा समझे, कोई ठाड़ा कोई आड़ा, सब महाराज उधर से सब चले आ रहे हैं। ठाकुर की तो सब भक्त हैं, सब चले आ रहे हैं, इधर से देखो उधर से देखो, सब चले आ रहे हैं। अब एक जाति हो तो मैं बताऊं, ये तो बहुत जाति है, मैं क्या बताऊं, कल नाम बता दूं आपके और फिर प्रणाम करूंगा इनको। वही खान शाह बाल खिल्या संप्रक्षाला मरीचिपा, वही बैठ जाती, वही खान शाह। ये बड़ा मुश्किल है, बीच में आने वालों के झंझट है ना। कथा सुनने के लिए यहां पर आए हैं लोग, यहां पर समय से आना चाहिए। ये कथा सुनने के लिए आए हैं फिर भी समय से नहीं आ पाते। अरे समय से आओ अपने। लोग कहते हैं हम जाएं तो पंडित जी महाराज उठ के हमारा जरा स्वागत करें, इसीलिए देरी से आकर काहे की बातें दे सियारा। राम जी यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, दूर से आए हैं, फिर भी आवाज अभी चले गए, जरा सोए लें थोड़ा सा। अब 10 बजे कथा शुरू होती है, यानी पूजन करके प्रसाद पाकर के भी आदमी आ सकता है। बाहर से लोग आ रहे हैं 10 बजे, और यहां के लोग जो है कथा शुरू होने के बाद, मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप कथा सुनने के लिए इतनी दूर से आए हो, तो कथा आरंभ होने के 5 मिनट पहले आपको आ जाना चाहिए। आप
और बई खान, और फिर बाद में आओ तो बाहर बैठो। बई खान शाह, यहां खाली रहे कोई परवाह नहीं। बई खान शाह बाल खिल्या संप्रक्षाला। हम तो कथा सुनाने के लिए नैमिषारण्य की धरती को आए हैं महाराज। ये हमारे गंगा बाबू शिष्य हैं, ये हमारे बड़े प्रिय शिष्य हैं, ये एक बन गए माध्यम। कोई इनके ऊपर मैंने उपकार नहीं किया है, इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है कि नैमिषारण्य की धरती में मेरी इच्छा थी कि मैं रामायणी कथा कहूं, वो सुनाने की। तो मैं इस धरती को कथा सुनाना चाहता हूं और मेरे सामने इस धरती के आराध्य हैं। आप लोगों से तो इतनी प्रार्थना कि तो कम आओ चाहे ज्यादा आओ, लेकिन हमको कथा में व्याघात मत करो। बस कथा में हमको विघ्न मत पहुंचाओ। यहां 2 आदमी रहेगा तो भी मैं वही कथा कहूंगा, लेकिन व्याघात मत करो, बस इतनी प्रार्थना। तो व्याघात क्या है? बैठे हुए आए, चले आ रहे हैं, चली आ रही हैं पैर मारते हुए, ये सब गलत काम है। आपको कथा के पहले आना चाहिए सबको। श्री सीतारामचंद्र भगवान। बई खान शाह, हम ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन हमसे नहीं सहा जाता तो बोलते हैं, क्या करें। एक देवी ने कहा कि महाराज छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको दया नहीं, हमके बच्चे तो क्या करें, बच्चों की तो मुझे मेरे ऊपर बड़ी दया है। बच्चों की तो बहुत दया है बच्चों के ऊपर, लेकिन बच्चे अगर विघ्न करें तो हम क्या करें फिर, बताओ ना। बई खान शाह बाल खिल्या। अब कैसे कैसे तपस्वी आ रहे हैं, आइए प्रकृतम अनुसरामा। बई खान शाह बाल खिल्या। बई खानस आए। बई खानस माने उसको मरे जो ब्रह्मा के न से पैदा हुए। ध्यान देना, तपस्वी के ढंग कैसे कैसे लोग कहते हैं कभी कभी, हम तो महाराज परेशान हो जाते हैं, कहते हैं महाराज जी कि आप एक समय भोजन करते हैं, इससे क्या हुआ कि मैं 4 बार खाना चाहिए मजे में ठाठ से। किसी ने कहा महाराज जी ये क्या करते हैं आप, ये पैदल घूमते हैं, अरे कहीं थूक है कहीं पाक है, मुझे रहने दो, मुझे जैसे रामनवमी को तो भगवान का जन्म 12 बजे हो जाता, फिर दिन भर व्रत करने से क्या फायदा, आत्मा भी तो भगवान है, इसको तकलीफ नहीं देना चाहिए, है ना। इस सवेरे 4 बजे स्नान करने से क्या फायदा है? अरे बढ़िया आराम से सोइए ठाठ के साथ, शरीर को काया को कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा ऐसा सब कहते हैं महाराज, मेरी तो बोलती बंद हो जाती है, मैं क्या करूं। हाँ, मेरी तो बोलती है बंद हो जाती है। अब आप सुन ले कि कितने कैसे कैसे तपस्वी होते हैं महाराज जी। वही खान शाह, वही खान साए, जो भगवान के, हमारे पास समय नहीं लेकिन इसकी व्याख्या करूंगा। राम जी जो भगवान ब्रह्मा के न से पैदा हुए, बाल खिल्या जो बाल से पैदा हुए, संप्रक्षाला एक बार मधुकरी लिया और उसको पा लिया, बर्तन धो के रख दिया, उसके बाद फिर आप अमृत लाओ तो पाने वाले नहीं है। संप्रक्षाला मरीचिपा, कुछ नहीं पाते महाराज, खाली सूर्य और चंद्रमा की किरणों को पी के रह जाते हैं। मरीचिपा अश्मकुट्टा, एक लोढ़ा रखते हैं, वो लोढ़ा समझते ना, अरे लोढ़ा समझते कि नहीं, अरे लोढ़ा, लोढ़ा मसाला पीसने वाला है ना, एक लोढ़ा रखते हैं महाराज जी, और जो कुछ भी मिले उसी लोढ़ा से कूटे और पा लिया और कुछ नहीं। अश्मकुट्टा पत्राहारा, कुछ लोग खाली पत्ते खाते हैं महाराज, कोई बेल पत्ता खाता, कोई तुलसी का पत्ता खाता, कोई अश्वत्थ का पत्ता खाता, कोई इसका कोई उसका। पत्राहारा दंतोलु, कोई लोग उखल है उनके पास महाराज, और उसी उखल में कूट के पाते हैं। तो उखल क्या है महाराज जी, ये दांत ही उखल है ना, और दांत को उखल, मुंह जो है उखली और दांत है, और उसी से महाराज खूब मजे में कूटा, कूट करके लार में लगाया, लार में लगा के उसको पा लिया। ये आप लोग सुनने की बात है महाराज, ये कोई ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा जल्दी। दंतो अगर है तो हमको तो दर्शन होते नहीं। दंतो लूखलिनश्चैव और तथैवोन्मज्जकाः, एक उन्मज्जक संत होते हैं। ये उन्मज्जक क्या होते हैं राम जी, कि ये आकंठ जल में डूब करके, और कोई कमर पर्यंत जल में डूब कर, कोई वक्ष पर्यंत जल में डूब करके तपस्या करते हैं। दिन में सूर्य की सन्निधि में सूर्यास्त हुआ तो उससे निकल करके बाहर आ जाते हैं। उन्मज्जकाः गात्रसय्याः, गात्रसय्या का मतलब राम जी जो बिछौना उछौना कुछ नहीं, हाथ की तकिया बनाया और ठाठ के साथ सोए गए। गात्रशय्या, और एक होते हैं अशय्या, अशय्या का मतलब वो सैया है ये नहीं महाराज, यानी पृथ्वी की भी सैया नहीं, तो फिर कैसी सैया है, वो खड़े रहते हैं महाराज, वो खड़े रहते हैं और खड़े खड़े सो लेते, खड़े खड़े सब कुछ कर लेते महाराज। अशय्या आपको महाराज जी तो मुश्किल, आओ अयोध्या जी में हम सैकड़ों दिखा देंगे, है ना। अशय्या खड़ेश्वरी हो, वही खड़ेश्वरी होते हैं। अशय्या तथैव अनवकाशिकाः, ये बहुत बढ़िया आपके करने लायक बात है।
तथैव अनवकाशिका, अपने को भी शिक्षा दे रहा हूं। अनवकाशिका, ये अनवकाशिका क्या है हो? अनवकाशिका, राम जी जरा ध्यान दीजिए, अनवकाशिका क्या है? कि जिनको अवकाश ही नहीं है, जिनको अवकाश नहीं, एकदम अवकाश नहीं है। राम जी सवेरे उठे, स्नान किया, संध्या किया, पूजा किया, और उसके बाद महाराज जी ठाकुर जी का करके और थोड़ा सा ठाकुर जी को बाल भोग किया, बाल भोग करते करते फिर जैसी तरह बाल भोग करने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा उठे, राजभोग ठाकुर जी को बनाया, लगाया, अभी अरे एक क्षण भी उनको अवकाश नहीं। और सियाराम, एक क्षण भी उनको अवकाश नहीं, अवकाश का तो नाम ही उनके पास नहीं महाराज जी। अनवकाशिका, राम जी हमेशा अनवकाशिका, वो चाहे जो कुछ करें, राम राम करें, चाहे जो कुछ करें, लेकिन भगवत संबंधी कैंकर्य करते रहते हैं। अनवकाशिका, और सलिलाहारा, एक है खाली जले पी के रह जाते हैं, एक है खाली जले पी के रह जाते हैं राम जी। वायु भक्षा, और एक है खाली वायु पी के रह जाते हैं, हवा पी करके रह जाते हैं राम जी। आकाश निलया, एक है महाराज आकाश निलय है। ये आकाश निलय क्या है महाराज जी? लेकिन हमसे कहा एक बार, देवरा बाबा बड़े ढोंगी है। हमको क्यों ढोंगी है? अरे कहीं जमीन में रहती है या मचान में रहने की क्या जरूरत? अरे कहीं ये भी तपस्या है। आकाश निलया, वो जमीन पर नहीं रहते, वो आकाश निलया। तथा स्थंडिल साइन, और कुछ लोग महाराज इतने ऐसे हैं कि वेदिये पर सो जाते हैं। यज्ञ की वेदी, कथा की वेदी, जो भी वेदी है उसी वेदी पर ही शयन कर लेते हैं। स्थंडिल शाइना, और राम जी तथोर्ध्ववासिना, और कुछ लोग मारे ऊंचे रहते हैं, कुछ लोग दानता माने दमनशील, और कुछ लोग आर्द्रपट वाशा, और कुछ लोग महाराज जी भीगे कपड़ा पहने रहते हैं। निकल के आए, जब तक कपड़ा भीगा है तब तक बाहर हैं, और जब कपड़ा सूखने लगा तो फिर जल में चले गए, या फिर भिगो लिया, फिर स्नान कर लिया। आर्द्रपटवाससा असजपाहा, ये महाराज जी मुश्किल है। सजपाहा, उनका हाथ कभी खाली रहता ही, हाथ में हमेशा माला, जब देखो तब माला, हाथ से कभी छूटती। और हाथ से अगर माला कहीं किसी कार्य में छूट गई तो ऊंट से नाम नहीं जाता। सजपा, तपो निष्ठा, तपस्या कर रहे हैं महाराज विविध प्रकार की। पंच तपाहा, पंचाग्नि तापते हैं महाराज, पंचाग्नि तापते हैं। क्या हम तो रोज तापते हैं महाराज? कब? क्या अभी तापते हैं इस समय? अभी हम पांचों अग्नि तापते हैं। अरे ऐसे नहीं हो, वो जेठ में पंचाग्नि ताप, जेठ में चारों। हमारे यहाँ अयोध्या में आइए, अनेक संतों को दर्शन कराएंगे हम आपको। हाँ, अभी सब है। हाँ, हमारे श्री अयोध्या जी में अभी ऐसे भी संत मिलेंगे महाराज जी। खाली दूर की सुन करके अखबार में पढ़ करके कहीं नाक भोबत से गोड़ना, संतों के दर्शन होंगे, अभी भी होंगे। राम जी यहाँ, हाँ राम जी क्या कह रहा था मैं? पंचतपाह, चारों तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों तरफ 4 अग्नि जला ली महाराज जी, और चारों तरफ अग्नि जल रही, ऊपर से सूर्य महाराज, और बीच में खड़े होकर के एक पैर से महाराज तपस्या कर रहे हैं, राम नाम जप कर रहे हैं। ये है पंचतपाह। बहुत से लोग 84 अग्नि जमा लेते, 84। दास ने दर्शन किए, आप लोगों ने दर्शन किए? 84 अग्नि महाराज। और जेठ में, माघ में नहीं होती, हाँ जेठ में 84 अग्नि चारों तरफ, और बीच में बैठ करके ध्यान लगा करके आंख बंद करके नियम कर रहे हैं महाराज जी, है ना? ये है पंचतपाह। हाँ जी, ये ऐसे ऐसे ये सब जितने थे वो सब के सब महाराज वहां आए, और आखिरी क्या किए? सर्वभंगाश्रमे रामम अभिजगमु। अभिजगमु माने राम जी शरणम प्रापु। ये सब ठाकुर जी के शरण में आ गए, और शरण में आकर के लगे कहने कि हे स्वामी, हे नाथ, आज आपके सामने हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं। हम तो कुछ प्रार्थना करने के लिए दल बटोर के आए हैं। कोई पूरब से बात पहले निश्चित थी महाराज जी, सब आ गए महाराज जी। अर्थित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तच्च न छन्तुमरसी। हम आपके सामने कुछ याच रहे, मांग रहे हैं, स्वागत सत्कार नहीं मांग रहे हैं, हमको क्षमा करिए, बोलो क्या करना चाहते हो? कहिए देखिए सामने कंकाल देख रहे हैं, एक कंकाल देखिए, हड्डियों के कंकाल देखिए महाराज, जिनकी संख्या अगणित है। जानते हैं किसके कंकाल है? राम जी, ये ही पश्य शरीराणी। ये शरीरों को देखें, कंकाल को। ये किसके शरीर है? कि मुनि नाम, ये मुनियों का शरीर है। और कैसे मुनि? कि भावितात्मनाम। भावितात्मने ध्यातात्मनाम,
जो ध्यान में बैठे हुए थे और राक्षस आए उनको ऊपर टूट करके उनका भक्षण कर गए। भाविताम मने मने निधिध्यासन निष्ठा नाम, ऐसे महात्माओं को सब खा गए महाराज जी।